हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी विद सीओईपीएन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल हर शिफ्ट में इसके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, वेल टू डू क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने एक बार इस चैप्टर के प्रॉपर फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, समझ लिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो हाई चांसेस है कि आप 2 या 3 जो भी जितने भी आएंगे आप सबको सही कर लोगे। इस वीडियो में मैं टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया जो कि फ्रीक्वेंटली करेंगे। मीन्स हर क्वेश्चन इनमें से कम 5-5 6 बार रिपीट हुआ है। अगर आपने इसे पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ के रखा हो। अगर नहीं पढ़ा हो तो आपको एक कुछ नया सीखने मिलेगा। मीन्स आपकी और अच्छी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। मीन्स इतने हाई चांसेस इन क्वेश्चन के कि आपको आपकी शिफ्ट में कोई इनमें से एक क्वेश्चन दिख जाए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, हॉरिजॉन्टल pipeline carries water in a streamline flow. At a point along the pipe where cross-sectional area is 10 centimeter square, velocity of water is 1 meter per second and pressure is 2000 Pascal. The pressure of water at another point where the cross-sectional area is 5 centimeter square is. देखो, अपने को एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिए और बताया कि उसमें एक स्ट्रीमलाइन वाटर का फ्लो हो रहा, जहाँ पे एक पॉइंट है ए, सपोज वहां पे जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकेंड है। एंड जो प्रेशर है वो 2000 पास्कल है। एक पॉइंट बी है जहां पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अपने को इस पॉइंट पे प्रेशर पी कैलकुलेट करना है। हम बर्नौलीज की इक्वेशन लगा के इजीली पी को फाइंड कर लेंगे। हमें पता है जब भी वाटर जो है किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट 2 पॉइंट्स पे सेम होता है। मीन्स क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला है अपने पास A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। मीन्स एरिया एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉइंट ए का अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। A2 दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और V2 निकालना है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 5 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी मेरी V2। इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हम बर्नौली की इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौली का इक्वेशन क्या है अपने पास, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये रहती है अपनी बर्नौली इक्वेशन। अब यहाँ पे रो जी एच दोनों पॉइंट के लिए सेम है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो हम सिर्फ P और हाफ रो वी स्क्वेयर को कंसिडर करेंगे। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर is equals to P2 plus half rho V2 square. P1 is pressure at point, rho is density of fluid. यहाँ पे वाटर है तो डेंसिटी 1000 होती है वाटर की, क्वेश्चन में दे भी रखा है। P1 कितना है मेरा 2000 पास्कल प्लस हाफ रो आ जाएगा मेरा 1000, वेलोसिटी है मेरी 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 मुझे निकालना है प्लस हाफ 1000 इंटू V2 जो कि है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं 2000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2000। 2000 से 2000 कट जाएगा तो मेरी P2 आ जाएगा 500 पास्कल, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। देखो, एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिए, उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो है वाटर का, फ्लूइड का। एक पॉइंट ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर है 1 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर है 2000 पास्कल। उसने हमें पॉइंट बी पे, जिस पे क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर प्रेशर पूछा है। हमें पता है कि जब भी फ्लूइड जो है पाइप में फ्लो करता है तो वॉल्यूम फ्लो रेट उसका कांस्टेंट होता है।
सो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 लगा के हमने वेलोसिटी एट पॉइंट भी निकाल ली। बर्नौली के इक्वेशन को लगाया, रो जी एच दोनों पॉइंट के लिए सेम है, सो वो कैंसिल हो जाएगा। P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर लगा के हमने P2 का वैल्यू निकाल लिया जो कि है 500 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल सच दैट इट्स डायमीटर इंक्रीजेस फ्रॉम D1 टू D2। हमारे पास एक सोप बबल है जिसका कि डायमीटर D1 है, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसे ब्लो करने में कि उसकी डायमीटर को हम D1 से D2 पे ला सके। तो सोप बबल का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा सोप बबल होता है हम उसे से 2 लेयर मान के चलते हैं। सपोज कोई हमारा लिक्विड ड्रॉप है, सो हम लिक्विड ड्रॉप को एज अ सिंगल लेवल सरफेस कंसिडर करते हैं, बट बबल के केस में हम इसे डबल लेयर सरफेस कंसिडर करते हैं। इसका रीजन ऐसा समझ सकते हो कि जो बबल है हमारा सोप बबल वो थोड़ा हेवियर होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड ड्रॉप। तो ऐसा एजम्पशन है कि हम सोप बबल की सरफेस को डबल कंसिडर करते हैं, वही जो हमारे लिक्विड ड्रॉप होता है उसे हम एज अ सिंगल सरफेस कंसिडर करते हैं। सो इसका एरिया डबल हो जाता है। मीन सपोज इसका रेडियस r है अपना सोप बबल का, सो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर। हमें पता है स्पेरिकल सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर करके हम निकालते हैं, सो इसका एरिया 8 पाई r स्क्वायर हो जाता बबल का। अभी पहले वाले केस में जब उसका डायमीटर D1 है तब उसका कितना एरिया होगा, 8 पाई D1 बाई 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास 8 पाई D1 स्क्वायर ओवर 4 विच इज 2 पाई D1 स्क्वायर। वही जब उसका डायमीटर D2 होगा, जब डायमीटर D2 होगा तब कितना एरिया रहेगा, तब रह जाएगा 2 पाई D2 का स्क्वायर। सो ये आ गया अपना एरिया इनिशियल, ये आ गया एरिया फाइनल। वर्क डन का फॉर्मूला है T इंटू डेल्टा ए, वेयर T इज सरफेस टेंशन, डेल्टा इज चेंज इन एरिया। वो हो जाएगा अपना A फाइनल माइनस A इनिशियल, सो T इंटू 2 पाई इंटू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, ऑप्शन डी। देखो हमें एक सोप बबल था जिसका कि डायमीटर D1 था, हमें पूछा था कि कितना वर्क करे उसे ब्लो करने में कि उसका डायमीटर D1 से D2 बन जाए। इनिशियली मैंने आपको ऐसा समझाया कि सोप बबल की जो सरफेस होती है हम उसे जो सोप बबल की हमारी सरफेस होती है हम उसे डबल लेयर सरफेस कंसिडर करते हैं। वही हमारा जो लिक्विड ड्रॉप होता है कंपैरिजन के लिए, समझने के लिए हम उसे सिंगल लेयर सरफेस ही मान के चलते हैं। सो सोप बबल हो गई हमारी डबल लेयर सरफेस और लिक्विड ड्रॉप वगैरह हो गई हमारी सिंगल लेयर सरफेस। सो इसका एरिया हमारे पास हो जाता था 4 पाई r स्क्वायर, एक लेयर सरफेस की वजह से, 4 पाई r स्क्वायर दूसरे लेयर ऑफ सरफेस की वजह से। सो हमारा एरिया हो गया 8 पाई r स्क्वायर। डायमीटर के टर्म्स में दिया था, तो डायमीटर के टर्म्स में हमारा एरिया इनिशियल आ गया 2 पाई D1 स्क्वायर, डायमीटर के टर्म्स में हमारा फाइनल एरिया आ गया 2 पाई D2 स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है जो है T इंटू डेल्टा है, तो T इंटू A फाइनल माइनस A इनिशियल, तो T इंटू 2 पाई D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर करके हमारा वर्क आ गया कि इतना वर्क हमें करना पड़ेगा ब्लो करने में जिससे कि उसकी डायमीटर D1 से D2 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एनर्जी नीडेड फॉर ब्रेकिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r into n droplets each of radius small r is। हमें पूछा है कि हमें कितना एनर्जी लगेगा एक बड़े ड्रॉप को n छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक करने के लिए। बड़े ड्रॉप का रेडियस r है और छोटे ड्रॉप का रेडियस ने स्मॉल r दे रखा है। सो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया मेरे बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये चीज समझनी चाहिए अपने को।
देखो हमने ये किया, बड़ी ड्रॉप से ही छोटे छोटे एन ड्रॉपलेट्स बनाए स्मॉल आर के। सो अगर हम स्मॉल ड्रॉप्स को मिला देंगे, सो मिलके तो हमारा बड़ा ड्रॉप ही बन जाएगा, जो इनिशियल बड़ा ड्रॉप था हमारे पास। मीन्स दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट कर दिया। जो बड़ा ड्रॉप है वो हमारे एन छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स के बराबर है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सो आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अभी एनर्जी पूछा है उसने, एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। टी क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, एंड डेल्टा ए इज चेंज इन एरिया। सो पहले उसका एरिया बड़े ड्रॉप का था, फिर स्मॉल ड्रॉप वाला एरिया बन गया, सो चेंज कैलकुलेट करेंगे। सो डेल्टा ए हो जाएगा अपने पास ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल एरिया कितना है मेरे पास, फाइनली हमने छोटे ड्रॉप्स बनाए हैं, उनका एरिया कितना है एक ड्रॉप का 4πr²। बट हमने एक ड्रॉप थोड़ी बनाया, हमने एन ऐसे ड्रॉप्स बनाए हैं। सो फाइनल एरिया हो जाएगा एन इंटू 4π स्मॉल आर का स्क्वायर। इनिशियल एरिया कितना था मेरे पास, इनिशियल था 4πr²। सो एनर्जी मेरा आ जाएगा टी इंटू एन इंटू 4πr² माइनस 4π बड़ा आर का स्क्वायर। एन हमने निकाला यहां से आर ओवर आर। अभी आर क्यूब ओवर एन क्यूब, आर क्यूब ओवर स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा मेरा एन। यहां से एन को पुट कर देंगे यहाँ पर, ई इज इक्वल्स टू टी इंटू आर क्यूब ओवर स्मॉल आर क्यूब इंटू 4πr² माइनस 4π बड़ा आर का स्क्वायर। यहाँ से जो भी टर्म्स कॉमन दिखते हुए कॉमन निकाल लेंगे, ये आर स्क्वायर से एक कट गया, सो आर बच गया, कॉमन वाले टर्म्स निकाल लेंगे, सो टी इंटू 4πr² आर ओवर आर माइनस 1। ये आ गया अपना आंसर। बी 4πt इंटू r² आर ओवर आर माइनस 1। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा मान के चलो कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही, मीन्स इतने बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का, हमने किया क्या, हमने एक बड़ी ड्रॉप को स्मॉल छोटे छोटे एंड ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया। सो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि बड़े से ही हमने छोटे ड्रॉप्स बनाए हैं, तो हमने वॉल्यूम इक्वेट कर लिया। वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एन हमारा आर क्यूब ओवर स्मॉल आर क्यूब आ गया। एनर्जी पूछा था हमको, एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। सो टी है अपना सरफेस टेंशन, डेल्टा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल एरिया कितना आएगा, फाइनली हमने स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाए एन नंबर, सो एक ड्रॉपलेट का एरिया 4πr² इंटू एन ड्रॉपलेट्स का। बड़ी ड्रॉप का एरिया कितना है 4π बड़ा आर का स्क्वायर। सो ई इज इक्वल्स टू टी इंटू एन, टी इंटू डेल्टा ए करके हमने रिलेशन निकाल लिया। यहाँ पे एन का डिफरेंट वैल्यू दे देगा, कभी बोल देगा एन हमारा 216 है, कभी 125 है, कभी 729 है, कभी 512 है, मीन्स परफेक्ट क्यूब वाले नंबर देगा। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमें आंसर निकालना होगा। सो सिंपली हम यहाँ पे सपोज हमें एन 729 है एग्जाम्पल के लिए, सो 4/3 आर क्यूब मेरा आ जाएगा 729 इंटू 4/3 स्मॉल आर का क्यूब। तो यहाँ से मेरा आर इज इक्वल्स टू 9r आ जाएगा। सो हम सिंपल आर बाय इसको 9 पुट करके वहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें एनर्जी पूछी थी, मल्टीपल क्वेश्चन में हमें वर्क पूछेगा, सो वर्क का फॉर्मूला भी अपने को पता है, वर्क भी होता है अपना टी इंटू डेल्टा है। सो वैसा करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 125 स्मॉल ड्रॉप्स
of small size fall through air with constant velocity 4 centimeter per second. They coalesce to form a big drop. The terminal velocity of big drop is 125 स्मॉल ड्रॉप से अपने पास वो एयर में फॉल कर रहे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो सब मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन गए. सो बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपने पास 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वेयर जी ओवर ईटा. ये 9 है और ये जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ ड्रॉप. सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, यहाँ पे एयर है. आर क्या है? रेडियस ऑफ ड्रॉप. ईटा क्या है अपना? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. 125 स्मॉल ड्रॉप से मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना. तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. सो वॉल्यूम को इक्वेट कर लिया 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा बड़ी ड्रॉप का रेडियस, इंटू 125 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ से मेरे पास आर आ गया मेरा 5r. मीन्स बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है वो 5 टाइम्स है स्मॉल ड्रॉप के रेडियस के बराबर. अब जो टर्मिनल वेलोसिटी मेरा वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, रेडियस के स्क्वायर है. दोनों ही केस में बाकी की सब कंडीशन सेम है. 2/9 मेरा कांस्टेंट है, ईटा दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है. दोनों जो है वो वाटर के ही, मीन्स दोनों ड्रॉप वाटर से ही बने. सो उनका जो लिक्विड मीडियम लिक्विड है वो भी सेम है. दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों एयर में ही फॉल कर रहे. सो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के बराबर. सो इसे हम लिख देंगे वी टी इज इक्वल्स टू के इंटू आर स्क्वायर. के इज हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है अपना के इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. छोटी ड्रॉप वाले केस में हमें क्या फाइंड करना है? जब वो बिग ड्रॉप बन गया, वी बिग इज इक्वल्स टू हो गई हमारी के इंटू बड़े आर का स्क्वायर. यहाँ से वी बिग आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर. आर कितना है हमारा? 5 इंटू आर. पुट कर दिया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी अपनी 25 स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ गई मेरी 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी. 125 स्मॉल ड्रॉप्स थे, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी. वो मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है अपने को, वो फॉर्मूला जो वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. दोनों ही ड्रॉप के केस में बाकी की जो कंडीशंस थी वो सबके लिए सेम थी. दोनों एक ही लिक्विड के ड्रॉप थे. ऐसा नहीं कि एक वाटर का ड्रॉप था दूसरा मरकरी का ड्रॉप था. दोनों ही वाटर के ड्रॉप थे, तो दोनों के लिए रो सेम, सिग्मा सेम, दोनों एयर मीडियम में ही थे. ईटा सेम, जी सेम. सो वी जो था वो सिर्फ आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में था. प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मूला पुट करके हमने वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप निकाल दी, जो कि अपनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when one end of the capillary is deep in water, the height of water column is h. The upward force of 108 dyne due to surface tension is balanced by the force due to weight of the liquid water column. The inner circumference of the capillary is. surface tension of water हमें 7.2 into 10⁻² न्यूटन मीटर दे रखा है. क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा, बट वो इतना बोल रहा है कि जो कैपिलरी राइज में 108 डाइन का जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन ने बैलेंस किया है. हमें सरकमफरेंस निकालना है कैपिलरी का. जो सरफेस टेंशन फोर्स है हमारा वो आता है T इंटू एल कॉस थीटा. T हमें दे रखा है, हमें L निकालना है बेसिकली, लेंथ. सरकमफरेंस पूछा है. वाटर का केस है, वाटर इन ए ग्लास का. सो कांटेक्ट एंगल वाटर के केस में
0 होता है, सो कॉस थीटा मेरा बन जाएगा 1। सो मेरा आ गया F इज इक्वल्स टू P इंटू एल। एफ कितना है? 108 डायन, 108 डायन। 1 न्यूटन जो होता है मेरा वो होता है 10⁵ डाइन्स। सो 1 डायन मेरा हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन्स। पुट कर दिया, 7 P इंटू एल। 108 इंटू 10⁻5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर इंटू एल। न्यूटन से न्यूटन कट गया मेरा, 108 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10⁻² मीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा एल। जब यहाँ से मैं एल को सॉल्व करूँगा सो मेरा आ जाएगा वो 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। सिर्फ कैलकुलेशन में अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर पुट कर देना, आपको एल 1.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा था कि हमें कैपिलरी राइज में 108 न्यूटन का जो अपवर्ड फोर्स है वो सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा था। सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास F इज इक्वल टू TL cos थीटा। वाटर था ग्लास में, तो कॉन्टेक्ट एंगल मेरा 0 आ गया, cos थीटा जो है मेरा 1 आ गया, F मेरा T इंटू एल हो गया। 108 डायन का फोर्स था, 1 डायन 10⁻⁵ न्यूटन आ गया, पुट कर दिया, टेंशन T का वैल्यू दिया था, L फाइंड आउट कर लिया, L हो गया मेरा 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। सो ये थे टॉप 5 क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।